अब गाइस देखो, अभी के टाइम में फ्री फायर गेम में हर प्लेयर हेडशॉट मारना चाहता है, लेकिन बस ऐसी फायर बटन दबा देने से हेडशॉट नहीं लगते। असल बात यह है कि गलत सेटिंग्स के साथ आप जितना भी ट्राई कर लो, रिजल्ट वही होगा, रिकॉइल ज़्यादा हेडशॉट जीरो। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 6 प्रो हेडशॉट सेटिंग्स, जिससे आप पहले से कहीं ज़्यादा हेडशॉट मारोगे, वो भी बिना रिकॉइल के। और साथ ही वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी दूंगा, जिसमें ड्रैग टेक्निक के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, यानी कब आपको कौन सी ड्रैग टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। ये सीक्रेट आपको सिर्फ इस वीडियो के एंड में ही मिलेगा। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी आप जल्दी से कर दो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर लो। तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 1 के बारे में। अब गाइस देखो, इसके लिए आपको अपने फ्री फायर गेम को ओपन करना है, देन आपको फ्री फायर गेम की सेटिंग के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल्स के अंदर आ जाना है एंड यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिखाई देगी जिसका नेम है ऑटो स्विच गन। आपको इस वाली सेटिंग को अभी कभी ऑन कर देना है। इस वाली सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा, जब भी आप एनिमी से फाइट लोगे एंड फाइट के बीच में अगर जिस भी गन से आप फाइट ले रहे हो उस गन की सारी एमओ खत्म हो जाती है, तो जो भी दूसरी गन आपके पास अवेलेबल है वो आपके हाथ में ऑटोमेटिक स्विच होके आ जाएगी। यानी फाइट के बीच में आपको गन को मैनुअली स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप बिना किसी दिक्कत के लगातार एनिमी के ऊपर फायर कर सकते हो। तो भाई ये वाली सेटिंग बहुत ज्यादा काम की सेटिंग है, बिकॉज फाइट के बीच में एक एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती होती है। अगर आप मैनुअली गन को स्विच करने जाओगे ना, तो वहाँ पे आपका काफी टाइम वेस्ट होने वाला है। इसका सामने वाला बंदा फायदा उठा सकता है एंड आपको मार भी सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको ऑटो स्विच गन को ऑन कर लेना है। इससे आप बिना गन स्विच की टेंशन के आसानी से एनिमी को मार सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 2 के बारे में। अब गाइस को कंट्रोल्स के अंदर आपको एक और सेटिंग दिखाई देगी जिसका नेम है HUD टिप्स। अगर आपकी ये वाली सेटिंग ऑफ रहेगी तो गेम के अंदर कस्टम HUD के जो भी बटन्स है ना, वो आपको नॉर्मली दिखाई देने वाले हैं। बट अगर यहाँ पे आप HUD टिप्स को ऑन कर देते हो तो HUD में कुछ चीजों के नीचे उनका नेम भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा आएगा। जैसे अगर आप स्कालर को यूज करोगे तो उसकी एबिलिटी के नीचे लिखा आएगा वॉल ब्रेक, मतलब स्कालर की एबिलिटी वॉल को ब्रेक कर सकती है। जैसे आप डिमिट्री की एबिलिटी को यूज करोगे ना, तो वहाँ पे लिखा आएगा हेल्प अप, मतलब आपको पता ही है कि डिमिट्री की एबिलिटी हेल्प करती है, आपको भी रिवाइव करती है एंड आपके टीममेट को भी सेल्फ रिवाइव कर देती है। तो डिमिट्री की एबिलिटी का जो भी काम है ना, वो आपको शॉर्ट फॉर्म में उसके नीचे लिखा मिल जाएगा। इसी तरह से आप फ्री फायर गेम में जिस भी एबिलिटी को यूज करोगे तो जो भी उसका नेम होगा ना, वो आपको शॉर्ट फॉर्म में नीचे दिखाई देगा। इसके अलावा गेम के अंदर जो भी गैजेट्स होते हैं, जैसे एनिमी की लोकेशन को देखने वाला ड्रोन, अगर आप उसको यूज करोगे ना तो उसके नीचे लिखा आ जाएगा स्काउट। यानी गेम के अंदर गैजेट्स कैसे काम करते हैं, उनका जो भी शॉर्ट नेम है ना, वो उसके नीचे लिखा आ जाएगा। भाई ये गेम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है कि कौन सी एबिलिटी कैसे काम करती है या फिर कौन सा गैजेट कैसे काम करता है, बिकॉज फ्री फायर गेम में आए दिन न्यू गैजेट्स एंड न्यू एबिलिटी आती रहती है, तो वो सारी चीजें आपको इससे पता लग जाएंगी। ठीक है, अब गाइस को इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 3 के बारे में। अब गाइस को इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन वाली सेटिंग के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिखाई देगी जिसका नेम है गनशॉट अलर्ट। आपको इस वाली सेटिंग को अभी कभी ऑन कर देना है, बिकॉज ये वाली सेटिंग बहुत ज्यादा काम की सेटिंग है। इस वाली सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे एंड अगर आपके आसपास एनिमी फायरिंग करेगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसा रेड अलर्ट आ जाएगा। इस वाले अलर्ट से आप आसानी से देख सकते हो कि एनिमी कहाँ से फायर कर रहा है एंड कौन सी डायरेक्शन से फायर कर रहा है। इससे आप पहले से अलर्ट होके एनिमी को मार सकते हो एंड एनिमी के अचानक हमले से भी आप बच सकते हो। तो यहाँ पे आपको गनशॉट अलर्ट को मस्ट ऑन कर देना है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 4 के बारे में। इसके लिए आपको कंट्रोल्स के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे आपको होल्ड फायर टू स्कोप वाली सेटिंग देखने को मिल जाएगी। ये वाली सेटिंग बेसिकली स्नैपर गन्स के लिए होने वाली है। अगर आप स्नैपर गन्स को आसानी से चलाना चाहते हो तो ये वाली सेटिंग आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका ये वाला ऑप्शन ऑफ रहेगा तो जब भी आप स्नैपर गन्स को यूज करोगे एंड फायर वाला बटन दबाओगे तो वहाँ पे बिना स्कोप के डायरेक्ट फायर होगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे आप होल्ड फायर टू स्कोप वाली सेटिंग को ऑन कर लेते हो तो जब भी आप स्नैपर गन्स को यूज करोगे एंड फायर वाला बटन दबाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले स्कोप ओपन होगा एंड उसके बाद तुरंत फायर हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक स्कोप ओपन होके वहाँ पे फायर होने वाला है। इसके अलावा जब भी आपके हाथ में कोई भी स्नैपर गन्स होगी एंड अगर आप फायर वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके दबा दोगे
तो जो भी आपकी स्नाइपर गन्स का स्कोप है ना वो ओपन हो जाएगा। इससे आप आसानी से एनिमी के ऊपर एम को सेट कर सकते हो एंड एडवांस में भी आप आसानी से स्कोप को ओपन करके रख सकते हो। एंड जैसे ही एनिमी जरा सा भी बाहर आया, आपको कुछ नहीं करना, फायर बटन को आपको रिलीज करना है एंड तुरंत एनिमी के ऊपर फायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होल्ड फायर टू स्कोप वाली सेटिंग को मस्ट ऑन कर लेना है। अब गाइस को इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 5 के बारे में। अब गाइस को इसके लिए आपको ऑटो पिकअप वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑटो पिकअप के ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले सारे ऑप्शंस को ऑन कर देना है, एक भी ऑप्शन नहीं छूटना चाहिए, आपको A to Z सारे ऑप्शंस को यहाँ पे ऑन कर देना है। इन सारे ऑप्शन को ऑन करने से क्या होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे एंड अगर आपके आसपास कोई भी लूट पड़ी होगी, कुछ भी लूट पड़ी हो सकती है लाइक एमओ, मेडिकेट एंड जो भी आपके पास लूट पड़ी हुई है वो सारी लूट वहाँ पे ऑटोमेटिकली उठा लेगा। आपको मैनुअली लूट को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आपने यहाँ पे सारे ऑप्शंस को ऑन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा नीचे आपको एक और सेटिंग दिखाई देगी जिसका नेम है ऑटो पिकअप स्पीड। आपको इस वाली स्पीड को यहाँ पे फास्ट कर देना है। ऑटो पिकअप स्पीड को फास्ट करने से क्या होगा, जब भी आपकी लूट उठेगी वहाँ पे काफी फास्ट लूट उठने वाली है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे आप मेडिकेट एंड एमओ की क्वांटिटी भी सेट कर सकते हो। अगर आप मेडिकेट के सामने वाले एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मेडिकेट की क्वांटिटी भी सेट कर सकते हो, यानी आपको मेडिकेट कितनी चाहिए, सुपर मेडिकेट आपको कितनी चाहिए, इनहेलर कितने चाहिए, तो वो चीजें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सेम यहाँ पे आप एमओ की भी क्वांटिटी सेट कर सकते हो, यानी आपको AR एमओ कितनी चाहिए, SMG एमओ कितनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। आप जितने भी यहाँ पे क्वांटिटी को सेट करोगे ना उससे ज़्यादा आपके बैकपैक में नहीं उठाने वाला, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 6 के बारे में। ये वाली सेटिंग आपके फ़ोन की सेटिंग होने वाली है, इसलिए यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को ओपन कर लेना है। देन आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर चले जाना है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाने के बाद आपको फिर से एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको विजन के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिखाई देगी जिसका नेम है रिमूव एनिमेशन। तो आपको इस वाली सेटिंग को ऑन कर देना है। इस वाली सेटिंग को ऑन करने से आपके फोन के सारे एनिमेशन हट जाएंगे। मतलब जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे तो फ्री फायर गेम में भी जहाँ भी एनिमेशन होंगे ना वो भाई पूरी तरीके से हट जाएंगे एंड जो भी चीज़ें खुलनी होंगी वो एकदम फास्ट बिना एनिमेशन के खुलने वाली हैं। इससे फ्री फायर गेम की सेंसिटिविटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है एंड वहाँ पे आपके हेडशॉट भी काफ़ी ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिमूव एनिमेशन को ऑन कर देना है। मैं आपको रेकमेंड कर देना चाहता हूँ जब भी आप फ्री फायर गेम खेलो उस टाइम आपकी ये वाली सेटिंग ऑन रहनी चाहिए। बाकी टाइम आप चाहो तो इस वाली सेटिंग को ऑफ भी रख सकते हो, बट जब भी आप फ्री फायर गेम खेलो, रैंक पुश करो या फिर कस्टम वगैरह खेलो, आपकी ये वाली सेटिंग हमेशा ऑन रहनी चाहिए। इससे आपको गेम में काफी ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब गाइस को ये बात रही 6 प्रो सेटिंग्स के बारे में। अब गाइस को होता क्या है, बंदे सेटिंग्स को तो अप्लाई कर लेते हैं बट फिर भी उनके गेम में हेडशॉट नहीं लग पाते। रीजन क्या है पता है, बिकॉज बंदों को पता ही नहीं होता कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी ड्रैग टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। बंदे ड्रैग कर देते बिना देखे एंड बिना सारी चीजों को समझे। इसलिए अब मैं आपको बेस्ट ड्रैग टेक्निक बताने वाला हूँ कि आपको मिड रेंज में या फिर शॉर्ट रेंज में कौन सी ड्रैग टेक्निक को फॉलो करना चाहिए जिससे आपके आसानी से हेडशॉट लग सकें, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज के बारे में। अगर आप एनिमी से मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज में फाइट ले रहे हो तो आपको सबसे पहले अपने एम को रेड रखना है एंड वहाँ पे आपको स्ट्रेट ड्रैग का यूज करना है, ठीक है। लॉन्ग रेंज में अगर आप अपने एम को वाइट रखोगे तो वहाँ पे आपकी सारी की सारी एम हवा में फायर हो सकती है। इसलिए लॉन्ग रेंज में आपको अपने एम को रेड रखना है, देन वहाँ पे आपको स्ट्रेट ड्रैग का यूज करना है, आपका आसानी से हेडशॉट लग जाएगा, ठीक है। अब गाइस को लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज में बंदों को उतनी दिक्कत नहीं आती जितनी उनको शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारने में आती है। बंदे ज्यादातर शॉर्ट रेंज में हेडशॉट नहीं मार पाते। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि शॉर्ट रेंज में आपको कौन सी ड्रैग टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। अब गाइस को जब भी आप क्लोज रेंज या फिर एक्सट्रीमली क्लोज रेंज के अंदर फाइट लोगे तो आपको अपने एम को सबसे पहले वाइट रखना है, ठीक है। अगर आप क्लोज रेंज में अपने एम को रेड रखोगे भाई आप कितना भी ड्रैग कर लेना वहाँ पे आपके हेडशॉट नहीं लगेंगे। तो आपको क्लोज रेंज में सबसे पहले अपने एम को वाइट रखना है एंड एनिमी से थोड़ा दूर रखना है एंड आपको क्लोज रेंज या फिर एक्सट्रीमली क्लोज रेंज के अंदर रोटेशन ड्रैग का यूज करना है। आपको एम को वाइट रखना है, देन आपको एनिमी के हेड की तरफ रोटेशन ड्रैग कर देना है एंड वहाँ पे आपका क्लोज रेंज या फिर एक्सट्रीमली क्लोज रेंज के अंदर
आसानी से हेडशॉट लग जाएगा। अगर आपको रोटेशन ट्रैक करना नहीं आता तो यहाँ पे क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करो रोटेशन ट्रैक करने की। वहाँ पे 2 आपको पुतला खड़े दिख जाएंगे एंड वहाँ पे आपको अपने एम को ऐसे वाइट रखना है। देन आपको वहाँ पे रोटेशन ट्रैक करने की कोशिश करनी है। वहाँ पे आप आसानी से 1-2 दिन में रोटेशन ट्रैक करना सीख जाओगे। तो बस भाई लोग, ये इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करके ही जाना एंड चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर ही देना, बिकॉज हम 5 लाख की फैमिली के काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।